नाज़रीन हमारे साथ अभी वाइस चेयरमैन लाउडा डिपार्टमेंट लेक्स एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हैं। तो हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे डल की साफ़ सफाई के लिए। तो सर आप हमें ये बताइए अभी जब से आपने ये पोस्ट संभाली है क्या-क्या नए मेजर्स लिए जा रहे हैं साफ़ सफाई के लिए? देखिए, जो हमारा एक्शन प्लान है या जो हमारी हिकमत अमली है वो डिवीडिंग के हवाले से ये या लिली एक्सट्रैक्शन के हवाले से ये है कि जो हमारा पेरिफेरल एरिया होता है शोर लाइन से पेरिफेरी में तकरीबन 16 स्क्वायर किलोमीटर 16 किलोमीटर का वो पेरीमीटर है। और 600 मीटर्स तक 60 मीटर्स तक हम मैनुअली करते हैं बिकॉज उसकी शैलो डेप्थ है और उसमें हम मैनुअल लेबर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इस साल हमने जो हमारी 5 मशीनें हमारी जो अपनी हैं, उसके अलावा तकरीबन 17 मशीनें एक्स्ट्रा लगाई हुई है। इस हवाले से ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये एक लाइव लेक है। और इसमें जो जो भी इसका जो अब हम बीड बोलते हैं, जो जो सब इसको बीड तस्वुर करते हैं, वो इसका पार्ट है, दायमी पार्ट है। और जो नॉर्मल मैक्रोफाइट्स होते हैं वो इसका पार्ट ही है, वो हमेशा रहेंगी। उनका हमें साइंटिफिक एडवाइजरी के हिसाब से 30 से 40% ही निकालना पड़ता है, दैट हैज़ नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड फुली। और इसके अलावा इसमें लिली है जो तकरीबन 6 मुरबा मीटर किलोमीटर्स में फैल गया है। उसमें हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट है क्योंकि वो एक्जॉटिक स्पीशीज़ है जो अभी लिली उसमें है, तो उसको हम बाई रूट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसमें हमारी तकरीबन 15 पंटोन बेस्ड मशीनें लगी हुई है। जो इस साल का हमारा इसमें टारगेट है तकरीबन 5 स्क्वायर किलोमीटर या 4.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम दिल्ली से मतलब दिल्ली से एक्सट्रैक्ट करके ख़त्म करते हैं। ओके। तो सर जब हम परसों वहाँ से जा रहे थे तो हमने वहाँ के लोगों से भी बात की, जो टूरिस्ट थे वहाँ पे उनके साथ भी बात की। तो वो कह रहे थे कि अभी जो ये डल झील है मतलब पूरी दुनिया में ये बहुत फ़ेमस है, तो इसकी साफ़-सफ़ाई ज जैसे जिस लेवल पे होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, साफ सफाई के हवाले से ये तो एक हिकमत अमली हुई जो हमारा डिवीडिंग वीड के हवाले से है। इसके अलावा भी क्योंकि लाइव लेक है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इसमें बहुत और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर हम, जैसे डिवीडिंग के लिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, साइंटिफिक एडवाइजरी की कमेटी के हिसाब से हमें 30 से 40% ही हमें निकालना पड़ता है जो वीड है। दूसरा ये है कि कुछ सीज़न में जैसे अभी माइग्रेटरी बर्ड्स का वक्त था, तो उनकी फ्लैजिलेशन वगैरह चल रही थी, तो उसमें भी हमें थोड़ा ब्रेक वो देखना पड़ता है एज पर द एडवाइजरी ऑफ आवर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग विंग। और इसका जो क्या कहते हैं, पेरिफे जो हमारा सॉलिड वेस्ट के हवाले से भी जो मुहिम है उसमें हम, मैं आपको ये बताऊं, 1 से 1.5 टन पर दिन का हमारा सॉलिड वेस्ट हम कलेक्ट करके एसएमसी के थ्रू उसको डिस्पोज कर देते हैं। फर्दर जो कुछ और इकदाम स्टीमें उठाए गए हैं, चाहे वो पावर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ली है या एसएमसी ने लिए हैं, जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल के हवाले से हो, वो भी हम इंशाल्लाह तौर पे हमें इसमें मदद करेंगे कि ये पूरी तरह से अच्छे से साफ़ हो। जो सफाई का आपने पॉइंट उठाया, मैं ये आपको ये भी बताऊं कि एज पर द डेटा जो हमारे पास है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का और जो हमारी अपनी रिसर्च एंड मॉनिटरिंग विंग है, 50% ऑफ द वाटर ऑफ डल लेक इज़ वेरी क्लीन, बेदेबल, क्लास बी है। उसके अलावा भी तकरीबन जो रिमेनिंग है उसमें भी कुछ पोर्शन है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं। उनमें भी हम इंशाल्लाह तौर पे, जो जैसे ये वेस्टर्न फोर शोर वाला एरिया है, तो इसमें सिविल लाइन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अर्बन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वो बना रही है, वो भी एक्सपेडाइट कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो सेवरेज लोड है डल में, वो तकरीबन 50 से 55 MLD का है। उसमें भी एक गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में एक 30 MLD का STP बनाने का है, जो इन एडिशन होगा जो हमारे 5 STPs ऑलरेडी लेड है। ओके। तो सर जब हम बात कर रहे थे शिकारा वालों से और जो वहाँ रहते हैं वहाँ बस्ती में जो पीछे डाल के पीछे से बैक साइड से रहते हैं, उनका ये कहना था कि मतलब जो मेन रास्ता है वहाँ से तो साफ़ सफाई होती रहती है, वहाँ से मशीन चलते रहते हैं, मगर जो पीछे बैक साइड से जो साफ़ सफाई होनी चाहिए वहाँ से कोई कभी बीच बीच में कोई बंदा आता है साफ़ सफाई के लिए। तो सर इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, इसके बारे में ये है कि एक्चुअली जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी मशीनें कम थी, वो मैं मानता हूँ, तो इसीलिए हमने स्केल अप कर ली। हमने लिल्ली के लिए 16 मशीनें लगाई हुई है, और कुछ और भी मशीनें हम अशाई बाग साइड लगवा रहे हैं। और फिर स्किमर्स हमने पहली बार अभी 2 इंट्रोड्यूस किए हुए हैं।
इससे थोड़ा-सा हमें एडवांटेज ये मिल रहा है कि कुछ एरियाज़ जो है, जो अभी तक जहाँ मशीन नहीं पॉसिबल है, वहाँ और एक तो एसओएस बेसिस पे भी वहाँ जाती है, दूसरा हमारा मॉनिटरिंग भी रहती है। कहीं से भी अगर किसी एरिया से कोई भी शिकायत अगर है तो आई एम हियर अवेलेबल 24/7, तो प्लीज़ लेट मी नो। हम भी अपनी लेवल पे विजिट कर लेते हैं। ये वीड जो जैसा मैं ये इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये इसका पार्ट है। अगर मतलब देयर सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कहूँगा, बट एक ये लोगों को लगता है कि ये पूरा ही क्यों नहीं निकाल देते हैं, सही। बट ये पूरा नहीं निकालना है। लाइव लेक है, तो हम वो फैक्टर इन करके सफाई, या जो आप सफाई कहते हैं या हम डिवीडिंग कहेंगे उसमें, वो उसी हिसाब से उसी बेसिक प्रेमाइस पे करते हैं। और एक सवाल था, जैसे कि हम शिकारा उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो इसमें प्रोफेशनल जिनको पता था ये वीड का कैसे निकालनी है, क्या निकालनी है, उनको शिफ्ट करके दिया, मतलब उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। और लेकिन अब वो इस काम के साथ वाबस्ता नहीं है। अब जो इसका काम के साथ वाबस्ता है उनको, मतलब एक तो उनको पैसा कम दिया जाता है जिसकी वजह से वो काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है आपका? जो मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग इसके रहने वाले हैं, दे आर एक्सपर्ट्स, दे वो इसमें रहे हैं पिछले इतने सालों से। बट एक चीज़ ये है कि जो भी हम एक्शन इस पे लेते हैं, वो एक रिसर्च एंड मॉनिटरिंग विंग हमारा है। उन्हीं की एडवाइस पे हम प्रॉपरली इसको करते हैं। जब मैं लिल्ली की एग्जांपल दूंगा, हमने मैनुअल के साथ ट्राई किया हुआ है पिछली बार, बट उसका उतना आउटकम नहीं था। 6.5 मुरब्बा मतलब 6.5 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया को हटाने के लिए, निकालने के लिए, इट वुड नीड लैक्स ऑफ लेबर एंड इट वुड नीड अ लॉट ऑफ टाइम फ्रेम। बट मशीन बेस्ड मैकेनिकल इंटरवेंशन इसलिए किया जाता है, उसकी एफिकेसी है। पिछले साल हमने 3 मशीनों के बेस पे 1 स्क्वायर किलोमीटर ये निकाला, इसीलिए हमने मशीन मैकेनिकल ही कर रहे हैं। बट कुछ एरियाज में जहां हमें पता है कि मशीन की ज़रूरत नहीं है, जहां मैनुअल से भी हो सकता है, वहां उन्हीं के जो डल के बाशिंदगान हैं उन्हीं से कराते हैं, थ्रू आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो। और जहां जहां भी ज़रूरत पड़ती है वहां मैनुअल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि डल की साफ़ सफाई के लिए हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सर, व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? व्यूअर्स के लिए मैसेज यही रहेगा कि डल हमारा सबका एक मतलब कौमी असासा है, और इसमें हर एक की जिम्मेदारी है। न सिर्फ हमारी तो मनसबी जिम्मेदारी है ही इसको साफ सुथरा रखने की, बट हर एक की इसमें जो भी इससे जुड़े हुए हैं, इसमें रहने वाले लोग या इससे मुतसिल जो एरियाज़ हैं, जो इसके अतराफ में लोग रहते हैं, उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इसको साफ रखने में हमारे साथ कोऑपरेट करें। और जो भी खास तौर पर मैं ये कहूँगा कि पॉलीथीन और जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कम करें, और इंशाल्लाह हम इसका अज़्म रफ्ता बहाल करने में कामयाब हो रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ बशीर अहमद भाट साहब। तो दीजिए मुझे इजाज़त। मैं राशिद मुसादा कश्मीर वाला के लिए श्रीनगर से।